जय श्री हरे कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं आपके लिए ऊपर वाले से प्रेयर करूंगा कि आपका प्रारब्ध हमेशा अच्छा चलता रहे, मंगलमय चलता रहे। दोस्तों हम अपने प्रारब्ध से इतने दुखी क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं? क्या हम अपने आने वाले प्रारब्ध को बदल सकते हैं? तो दोस्तों इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि प्रारब्ध होता क्या है। जो हमारी परिस्थिति है, जैसी हमारी परिस्थिति चल रही है, हमारी परिस्थिति खराब चल रही है या अच्छी चल रही है। देखिए दोस्तों, किसी के साथ में बहुत अच्छा होता है कि उसकी जीवन जो है बहुत अच्छा कट रहा होता है ना? नौकरी, घर, गाड़ी, मोबाइल सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है उसके पास में। और एक तरफ जो है एक व्यक्ति स्ट्रगल सह रहा है, यानी कि उसकी कहीं नौकरी नहीं लग पा रही, जॉब नहीं लग पा रही है और घर वालों से परेशान है और घर वालों के लिए कुछ करना भी है उसे, तो बहुत सारी परेशानी सहनी पड़ रही है। तो एक तरीके से उसका जो प्रारब्ध चल रहा है वो बुरा चल रहा है ना? और जो सुखी जीवन जी रहा है तो उसका प्रारब्ध अच्छा चल रहा है। तो हम बात करेंगे कि दोस्तों ज्यादातर लोग जो है अपने प्रारब्ध से बहुत ज्यादा दुखी हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं दोस्तों ऐसे जो अपने प्रारब्ध से दुखी हैं। कोई कहता है कि मैं अपने पिता से दुखी हूँ, कोई कहता है अपने माता से दुखी हूँ, कोई कहता है अपने भाई से दुखी हूँ, कोई कहता है कि मैं अपनी पत्नी से दुखी हूँ, है ना? कोई कहता है मैं अपने रिश्तेदारों से दुखी हूँ। मतलब हर व्यक्ति जो है वो परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन समझना हमें यह है दोस्तों, मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि मैं किस तरीके से हैंडल करता हूँ, मैं कैसे सेटिस्फाई हूँ दोस्तों। मैं देखिए, जब हम किसी बात को समझ जाते हैं ना तो रिलैक्स फील हो जाते हैं। आज मैं दोस्तों मैं सब चीजें आपको बताऊंगा, सब बातें बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी और आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रारब्ध तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है? प्रारब्ध से परेशान क्यों है दोस्तों? परेशान इसलिए है दोस्तों, मैंने देखा है कि व्यक्ति जो है, मान लीजिए कुछ अच्छा भी हो रहा है उसके साथ में और कुछ खराब भी हो रहा है, तो व्यक्ति का जो दिमाग है वो कहां पर जाता है? ज्यादातर खराब चीजों पर जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, ठीक है? कोई व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, वो 10 अच्छे काम कर ले तो उसका कुछ नाम नहीं है। अगर एक उससे गलती हो जाए तो ये समझ लीजिए उसे इतनी सुनने मिलती है, यानी कि वो मालिक इतना सुनाता है उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं निगेटिव बातों पर ज्यादा दिमाग जाता है इंसान का। थोड़ा सा हमें ये भी समझना होगा कि देखिए हमारे साथ में कुछ अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरा बुरा ही होता है। ठीक है? हर व्यक्ति कहता है कि पता नहीं मेरे नसीब में ऐसा क्यों लिखा हुआ है। मैंने देखा है दोस्तों, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि मेरे नसीब में ऐसा, मतलब जो अच्छा हो रहा है उसके साथ में तो वो ये समझता है ये तो हम कर रहे हैं। लेकिन जब उसके साथ में बुरा होता है तो वो ये कहता है कि सब पता नहीं भगवान ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया है ना? समझना होगा दोस्तों, भगवान कुछ नहीं करते हैं, सब अपने कर्मों का लेखा जोखा होता है। किसी के साथ में अगर गलत हो रहा है तो वो क्या कर रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है उसके साथ में? उसके जो पिछले कर्म होते हैं, जो पास्ट के कर्म होते हैं, वो कहीं ना कहीं बुरे कर्म होते हैं ना, तो उसका फल तुरंत मिल रहा होता है, यानी कि जो प्रारब्ध में अब हमारे हो रहा है उसका फल मिलता है। और कुछ को पता भी नहीं होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है पास्ट में, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो होता है दोस्तों पिछले जन्मों का कर्म होता है। पिछले जन्मों के कर्म भी जो है ना, हमेशा बदला लेता रहता है दोस्तों, अगले जन्म में भी बदला ले लेता है। किसी जन्म में भी कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, वो अपना बदला लेकर ही छोड़ता है। पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है हमने जिसका बदला हम ले रहे हैं इस समय, है ना? जिससे जो है वो हमसे बदला ले रहा है ना? तो समझना हमें ये होगा कि हमें जो है क्या करना होगा, क्या हम अपने आने वाले प्रारब्ध को बदल सकते हैं, है ना? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, देखिए दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, लो मैं कान भी बना देता हूँ, ठीक है? तो ये व्यक्ति है, ये लो दोस्तों बाल भी बना दिए मैंने। देखिए ये व्यक्ति है, ठीक है, ये परेशान क्यों है? एग्जाम्पल है दोस्तों, हम देखिए सब परेशान हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं कि मैं कैसे रिलैक्स फील हुआ हूं और कैसे मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं जिससे आप अपनी जिंदगी में हल्का महसूस करेंगे और तरक्की करेंगे अपनी लाइफ में। तो जब आप इस बात को समझ जाएंगे, ठीक है, प्रारब्ध को समझना बहुत जरूरी है आपको कि प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध से हम परेशान क्यों हैं और हम आने वाला प्रारब्ध बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये किससे परेशान है? माता पिता से परेशान है, पत्नी से परेशान है, भाई से परेशान है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि मालिक से परेशान है ना? कहीं जॉब कर रहा है तो मालिक से परेशान है,
या किसी भी व्यक्ति से मान लो परेशान है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं। तो उससे पहले आपको समझना होगा कि ये जो लोग आए हैं हमारी जिंदगी में, ये कौन है? निमित्त मात्र हैं। दोस्तों जो मैं समझता हूं मैं आपको वही बता रहा हूं, ठीक है? आपको ये समझना है कि कोई भी हमारी जिंदगी में आया है वो निमित्त मात्र है, यानी कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है, वो निमित्त मात्र है। कोई भी हमें अनाप शनाप बोलता है, मान लीजिए आपकी पत्नी आपको परेशान कर रही है, तो आप समझ जाइए कि पिछले जन्म में जरूर आपने कुछ ना कुछ इन्हें परेशान किया हो, अपनी पत्नी को किसी भी तरीके से परेशान किया होगा। आप बहुत से कहते हैं ना कि यार मेरी पत्नी तो लड़ती रहती है, मुझे परेशान करती रहती है, डांट पीट करती रहती है ना? तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में जो है आपने उसे परेशान किया होगा, क्योंकि कर्म अपना बदला लेने आना आता है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि भगवान नहीं, ये भगवान नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ कर्म के अनुसार हो रहा है। मान लीजिए कोई किसी के माता पिता परेशान कर रहे हैं, तो ये क्या है दोस्तों? एक आत्मा ही तो है, हमारा ये शरीर है ना? हम इस शरीर के अंदर हैं, लेकिन हम आत्मा ही तो हैं। आपने भी इन्हीं लोगों का कहीं ना कहीं दिल दुखाया होगा पिछले जन्म में, अभी हो सकता है या पास्ट में दुखाया हो। और पास्ट में अगर ऐसा कुछ नहीं किया है ना, पहले कभी ऐसा नहीं किया है आपके, मान लो इस जन्म में आपने पहले कभी नहीं किया है, तो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं दोस्तों आपने इनका दिल दुखाया है। आप समझिए इस बात को कि ये लोग जो है वो निमित्त मात्र हैं। अब लोग क्या करते हैं कि ये मान लो लड़ रहे हैं इनसे, इस व्यक्ति से ये परेशान है, अब ये क्या कर रहा है, ये एक तरकीब तो ये है कि सोच ले कि यार ये मुझसे लड़ रहे हैं कि मैं भी इनसे लड़ूं, तो ये क्या करेंगे, ये लड़ाई करेगा। ये व्यक्ति जो है इनसे लड़ाई करेगा, मालिक से भी लड़ाई करेगा, माता पिता से, पत्नी से, भाई से, सबसे लड़ाई करता फिरेगा। तो क्या करेगा, एक तो इसके पिछले कर्म लौट के आ रहे हैं, और ये लड़ाई कर कर क्या कर रहा है, अपने कर्म को खराब कर रहा है। तो आने वाला प्रारब्ध कैसा होगा दोस्तों, बताइए आप? अच्छा प्रारब्ध होगा या बुरा प्रारब्ध होगा? बुरा प्रारब्ध होगा या नहीं होगा? बुरा प्रारब्ध ही होगा, है ना? और दोस्तों अगर ये समझ जाए कि ये जो है निमित्त मात्र हैं, ये मेरे कर्मों का फल देने ही मुझे आए हैं, कोई भी हमारे साथ गलत नहीं करता है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, सब कोई भी व्यक्ति आया है तो कहीं ना कहीं हमने पिछले जन्म में इनका दिल दुखाया है, या पास्ट में। दोस्तों कुछ लोग जानते भी हैं, अगर पास्ट में तुम गलत कर देते हो ना किसी के साथ, तो वो बाद में दिल दुखाता ही है ना? मान लीजिए पास्ट में हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, ऐसा नहीं दोस्तों कि मान लीजिए आप जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है, आपने कोई भिखारी मिल गया आपको, अब भिखारी आपसे पैसे मांग रहा है और आपने अनाप शनाप बोल दिया, धक्का दे दिया, भाई भाई धक्का भी दे देते हैं, है ना, अनाप शनाप बोल देते हैं, तो क्या वो उसका फल मिलेगा, नहीं मिलेगा? अब ऐसा तो नहीं कि वो भिखारी उल्टा सीधा करेगा या वो भी ऐसे करेगा। ये दोस्तों आपने किसी के लात मार दी, कुत्ते के, मान लो कुत्ता है, वो घूम रहा है, आप जा रहे हैं, कुत्ते के लात मार दिया आपने, तो वो कुत्ता लात मारेगा आपके? है? ये साधु संत है, साधु संत को आपने भगा दिया तो वो भी आपको भगा देगा? नहीं ना। वो कर्म जो है ऑटोमेटिक लोग के किसी भी जरिए आ सकता है। तो पास्ट में जो हमने किए गए कर्म हैं वो किसी और के जरिए भी मिल जाते हैं, और इस तरीके से भी मिलते हैं कि जो पिछले जन्म में जो हमने उन लोगों का दिल भी दुखाया है। इस बात को समझिए आप कि कोई भी व्यक्ति जो है वो निमित्त मात्र है, समझिए, तभी आप बदल पाएंगे। तो अपने प्रारब्ध को जब भी बदल पाएंगे दोस्तों। तो जब आप समझ जाएंगे ना कि ये निमित्त मात्र है, तो आप क्या करेंगे? ये व्यक्ति जो फिर क्या कर देता है, मान लीजिए ये समझ जाता है, ठीक है, ये समझ जाता है कि ये निमित्त मात्र है सब लोग, तो ये क्या करेगा, ये लड़ना बंद कर देगा। और जैसे ही लड़ना बंद कर देगा तो क्या होगा, सुधार होगा। देखिए दोस्तों जब हम, मान लिया आपने देखा होगा कि हम किसी के बारे में बुरा सोचने लगते हैं ना, तो ये व्यक्ति हमसे दूर होने लगता है, कटने लगता है। कभी भी देख लेना, क्योंकि हम मान लो किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो हमारा ऑटोमेटिक व्यवहार चेंज हो जाता है, और जिसको हम अच्छा समझते हैं तो ऑटोमेटिक व्यवहार हमारे, जो हम है ना, हमारा व्यवहार ऑटोमेटिक उसके लिए अच्छा हो जाता है। ये ऐसा होता है ना दोस्तों, बताइए, होता है ना ऐसा? क्योंकि ये होता कब है, जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। अब ये अच्छा सोचेगा, जब ये पता लगेगा ऐसे कि ये निमित्त मात्र है, तो इसके बिहेवियर में जो दोस्तों व्यवहार जो इसका अच्छा होता चला जाएगा, लड़ाई नहीं करेगा, तो आप देखेंगे कि इनका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जब तक लड़ते रहेंगे जब तक आपने उनका दिल दुखाया है पिछले जन्म में, ठीक है? लेकिन आप अपने प्रारब्ध को अच्छा तभी बना पाएंगे जब आप लड़ाई नहीं करेंगे इनसे, प्रेम से रहेंगे, है ना? ये चाहे लड़ाई लड़ना चाहते हैं आपसे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रेम से रहिए। आने वाला समय देखिए आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ध्यान रखना, होगा जरूर। लेकिन अगर आप लड़ाई करेंगे तो 100% बता रहा हूं दोस्तों, मैं 100%, 1% भी चांस नहीं है कि आपका प्रारब्ध अच्छा हो जाए, या किसी भी, अगर मान लीजिए ये व्यक्ति लड़ता है तो उसका प्रारब्ध 1% भी अच्छा होने वाला नहीं है, बुरा प्रारब्ध ही होगा इसका। तो समझना होगा कि हमें आने वाला प्रारब्ध अगर अच्छा बनाना है तो हमें किसी के साथ में लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारी लाइफ में आता है, या तो हमें
क्या करने आता है? दुखी करने आता है या हमारे लिए वैल्यू ऐड करने आता है? अगर कोई व्यक्ति वैल्यू ऐड करने आ रहा है, मान लीजिए इसकी पत्नी है, ये बहुत अच्छा व्यवहार करती है, तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने ना पिछले जन्म में इसके साथ में, इस आत्मा के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया होगा, क्योंकि कर्म अच्छा फल देने भी आता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप बुरा कर रहे हो तो बुरा ही फल देने आएगा, नहीं। अगर आप अच्छा कर्म करते हो, तब भी अच्छा फल आपको मिलने वाला है। चाहे भाई हो, किसी का भाई बहुत अच्छा होता है, किसी के माता-पिता बहुत अच्छे होते हैं, आपने देखा है नहीं? किसी के माता-पिता अच्छे होते हैं, किसी का मालिक बहुत अच्छा होता है, जिसके यहाँ नौकरी करता है कोई व्यक्ति, तो उस आत्मा का कहीं न कहीं आपने उसके लिए वैल्यू ऐड करी है पिछले जन्म में, इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने आया है। तो कर्म इस तरीके से बदला लेता है दोस्तों। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा भी होता है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी व्यक्ति है, वो निमित्त मात्र हमारी ज़िंदगी में आया है। तो आपको प्रारब्ध अच्छा करना है ना दोस्तों, तो हाँ, प्रारब्ध अच्छा हो जाता है, लेकिन आपको समझना होता है पहले कि ये जो है लोग हमारी ज़िंदगी में निमित्त मात्र आए हैं। फिर अब हमें करना क्या है कि हमें जो किसी से लड़ाई नहीं करनी है। कोई भी दुनिया में हमें कोई भी उल्टा-सीधा कहता है, तो हमें जो है सह लेना है और उसके साथ में अच्छा व्यवहार करना है। ठीक है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि गांधी जी कहते हैं कि किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल आगे कर दो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मान लीजिए आपको अनाप-शनाप बोल रहा है तो उससे कहो क्या भाई और बोलो, और अनाप-शनाप बोलो। ऐसे नहीं कह रहा मैं आपसे, ठीक है? कोई आपको कुछ कहता है तो चुप रहिए, शांत रहिए और उसके साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए। है ना? तो आपकी ज़िंदगी तुरंत बदलेगी, ज़रूर बदलेगी दोस्तों, आपका प्रारब्ध अच्छा ज़रूर होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे-राधे।